नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मीन राशि वाले दर्शकों के लिए उनका आने वाला सप्ताह 13 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। आपका करियर कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका जो है विदेश यात्रा के क्या योग बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी, आपको पूरा विस्तार से बता रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, मन लगाकर देखिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारी जो दे रहा हूँ वो आपको प्राप्त हो सके। और जो आपको चुनौतियाँ भी मैं बता रहा हूँ, जो उपाय मैं बता रहा हूँ, उनको करके आप अपने सप्ताह को और भी सफल सप्ताह बना सकें, अपने लिए अपार खुशियों वाला सप्ताह बना सकें, आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलें, यही मेरी कामना है। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको जो ये जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ वो आपको प्राप्त हो सकें और आप मेरे परिवार के सदस्य बन सकें। साथियों, मैं आपको ये बता देता हूँ मेरे मीन राशि वाले दर्शकों, मेरे मीन राशि वाले जातकों कि इस सप्ताह आपको जो है कैसा रहेगा, क्या क्या आपको नए अवसर मिलेंगे। तो उन ग्रहों के परिवर्तन और नक्षत्रों के परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस सप्ताह में, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि 14 जनवरी को इस सप्ताह सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र त्यौहार माना जाता है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन अगर आप दान पुण्य करेंगे तो यकीन मानिए कि आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे और आप में जो है नए पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाएगी और आप अपने नया जो जीवन आपका ये जीवन है और जो भविष्य के जीवन आएंगे उसमें भी आपको जो है नई नई ऊर्जा, नई नई शक्ति आपको प्राप्त रहेगी, नया आप में जीवन का संचार रहेगा। साथियों, आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि इस सप्ताह आपके जो भावनात्मक स्थिति है और जो निर्णय लेने की क्षमता है आप में, जो डिसीजन पावर आप में है, वो बहुत ही बड़ी हुई रहेगी। और आपको जो है इस सप्ताह में गुरु जो बृहस्पति जो हैं वो आपके मीन राशि के जो स्वामी होते हैं बहुत ही अनुकूल स्थिति में हैं। अनुकूल स्थिति में होने के कारण आपके जीवन के ये बहुत पहलुओं पर, कई पहलुओं पर ये शुभ प्रभाव डाल रहे हैं। हाँ, हालांकि ये ध्यान रखिए आप कि इस सप्ताह में आपको जो है मंगल और शनि की तरफ से कुछ चुनौतियां भी मिल सकती हैं। मंगल ग्रह आपके कैरियर में और स्वास्थ्य में कुछ चुनौतियां लेकर आ रहे हैं। इससे आपको जो है स्वास्थ्य में कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती हैं। वो मैं आपको पूरी डिटेल से स्वास्थ्य के उसमें बताऊंगा कि क्या आपको परेशानी हो सकती है या कैरियर में आपको क्या परेशानी हो सकती है। पर आप के ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपका जो दृष्टिकोण रहेगा वो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा और आप हर क्षेत्र में जो आपको ये चुनौतियाँ आ रही हैं इनको भी आप संभाल के अपने जो है भविष्य को संवार लेंगे, अपने सप्ताह को संवार लेंगे। साथियों, पारिवारिक दृष्टि के हिसाब से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि इस सप्ताह पारिवारिक दृष्टि के हिसाब से आपका जो ये सप्ताह है वो मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। इसमें मिले जुले परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कुछ सप्ताह में कुछ आपको सप्ताह में दिनों में अच्छे आपको फेवर मिलेंगे, आपको जो है परिवार के साथ में समय बिताने का मौका मिलेगा। तो साथ ही कुछ दिनों में आपको ऐसा भी होगा कि परिवार से आपके मतभेद रहेंगे, आपके रिश्तेदारों से, आपके बच्चों से आपके मतभेद चालू हो जाएंगे और आपके माता पिता से भी आपके जो है संबंधों में थोड़ी सी कटुता आ सकती है। साथियों, अब मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ कि मंगल और राहु का जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा उस प्रभाव से आपके परिवार में कुछ तनाव भी आ सकता है। पर आपके जो बुध और गुरु के जो प्रभाव पड़ेंगे उससे आपके रिश्तों में संतुलन बना रहेगा। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि माता पिता के साथ में आपके संबंध कैसे रहेंगे। तो इस सप्ताह आपको माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको उनके स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना है। आपको उनके साथ में समय बिताना है जिससे कि आपके संबंध मजबूत हो सके। माता पिता से आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं या जो पहले कोई मतभेद थे वो और बढ़ सकते हैं, पर आप अगर समय बिताएंगे उनके साथ में तो आप अपने संबंधों को थोड़ा मजबूत बना लेंगे। संतान की दृष्टि से मैं आपको बता देता हूँ कि जो बच्चे आपके जो पहले अभी तक नहीं सुन रहे थे
वो बच्चे अब आपकी सुनने लगेंगे। बच्चों की पढ़ाई के प्रति भी आपको मैं बता देता हूँ कि कैरियर में उनको प्रगति के अवसर मिल रहे हैं, उनकी प्रगति होगी और उस प्रगति की वजह से आप और उनके जो व्यवहार जो पहले आपसे नहीं उनसे आपकी बुराई करते थे या आपकी जो है उनकी और आपकी नहीं बन रही थी बच्चों की, वो अब आपकी इस सप्ताह में थोड़ा बनने लग जाएगी और आप अपने आप में एक गर्वित महसूस करेंगे। रिश्तेदारों से भी आपके जो कोई भी अगर पहले विवाद थे तो वो विवाद अब सुलझने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, वैवाहिक दृष्टि के हिसाब से मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपके जो धर्मपत्नी हैं या आपके जो पति हैं उनके साथ में आपके संबंधों में जो कटुता पहले आई हुई थी वो कटुता अब मिटने के चांसेस दिख रहे हैं। धीरे धीरे आपके संबंध बेहतर होते जाएंगे। आपको अपने जीवन साथी के साथ में आपको संवाद करके, आपको अपनी वार्तालाप करके जो आपके पहले कटुता आई हुई है, जो आपके पहले तू मैं चल रही थी या आप में बोलचाल बंद थी, जो आप एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे, उस अब आप जो है एक दूसरे से वार्तालाप करके मिल बैठकर उस बात को सुलझा लेंगे और आप में एक नयापन आ जाएगा। आपके रिश्तों में नई ताजगी आ जाएगी। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई आपका पुराना विवाद भी चल रहा था जीवन साथी के साथ में, वो भी इस समय में सुलझाने का सही समय आपको आ गया है। साथियों, जो सिंगल जातक हैं मेरे, जिनको अभी अविवाहित हैं, उनको इस सप्ताह में नए प्रेम संबंध की जो है शुरुआत हो सकती है। कोई उनको नया जो है प्रेमी को प्रेमिका मिल सकती है या प्रेमिका को प्रेमी मिल सकता है और उनको इस सप्ताह में कोई भी किसी के प्रति, एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करेंगे, एक दूसरे की ओर खिंचाव महसूस करेंगे और उनको यह रिश्ता जो है आगे चलकर लाभ प्रदान करेगा। उनके जो है मधुरता भरी रहेगी, उनके जीवन में नया मिठास आ जाएगी। साथियों, जो प्रेम जीवन जी रहे हैं उनको मैं ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह में उनके लिए एक नया अवसर आ रहा है। वो कहीं भी डेट पर जा सकते हैं, वो अपने जीवन साथी के साथ समय बिता, वो अपने जो उनका पार्टनर है, जो प्रेमिका है तो प्रेमी के साथ में और प्रेमी है तो प्रेमिका के साथ में अपना समय बिता सकते हैं। हाँ, ये आपको मैं बता देता हूँ कि आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। अगर आपने वाणी पर कंट्रोल नहीं रखा तो ये रिश्ता जो आप सुलझाने की प्रयास कर रहे हैं, जो पहले आपके तू में कोई भी चल रही थी, उसको आप जो सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं मिल बैठकर बात करके, वो आपके उल्टा जो है पड़ सकता है। आपको कोई भी इस समय में उल्टी हो सकती है कि आपके जो रिश्ते पहले बनने को हो रहे थे वो टूटने की ओर भी अक्सर हो सकते हैं। इसलिए आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखकर, गुस्से पर काबू रखकर वार्तालाप को आगे बढ़ानी है। आप वार्ता करेंगे, आप मिल बैठकर बात करेंगे, रोमांटिक डिनर करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। साथियों, जो वैवाहिक जातक हैं उनके लिए तो मैंने बताया ही है कि उनको इस सप्ताह में सुलझाने के जो अवसर मिल रहे हैं, वो अगर बैठेंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे तो मधुरता वाला व्यवहार बना रहेगा। अब हम बात करते हैं साथियों कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको जो है ये सप्ताह कैसा रहेगा। तो मैं ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही सावधानी बरतने का ये सप्ताह है। इस सप्ताह में आपको कोई भी जो है आपके एक्सीडेंट के चांसेस हैं। आप वाहन चलाते समय पूरा ध्यान रखिए। कोई भी आपके जो इस समय दुर्घटना होने के पूरे चांस हैं। आपको पेट संबंधी भी कोई समस्या हो सकती है, आपको कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, आपको कोई भी जो है बड़ी बीमारी डायग्नोस हो सकती है, जैसे कि कैंसर है या अल्सर है। इस तरह की बीमारी के भी डायग्नोस होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं, पूरे योग बने हुए हैं। आप जो है इस समय को पूरा ध्यान रखिए और समय के हिसाब से आपको अपना जो है डाइट भी आपको कंट्रोल करनी है। आपको जो है थकान भी पैदा हो सकती है, आप में मानसिक तनाव भी पैदा हो सकता है। आपको यह सप्ताह बहुत ही सावधानी से जो है निकालना है। आपको सावधानी पूर्वक इस समय को निकालकर अपना जो है ये सप्ताह स्वास्थ्य के प्रति अनुकूल बनाना है। मानसिक दृष्टि से भी आपको यह सप्ताह जो है पूरा प्रेशर में रखेगा। इस समय में आपको जो तनाव पैदा हो रहे हैं उन तनाव से आप अपने माइंड को, उन तनाव के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र पर भी सही तरह से कार्य नहीं कर पाएंगे और वो सही तरह से जो आप कार्य नहीं करेंगे तो वो आपके कार्य क्षेत्र पर भी आपके जो है इफेक्ट डालेंगे। इसलिए आपको सलाह यही है कि आप अपने कार्य क्षेत्र, आप अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दीजिए, पूरे सचेत रहिए।
साथियों, इस सप्ताह कैरियर की दृष्टि से मैं आपको बता देता हूं कि कैरियर की दृष्टि से आपके लिए यह सप्ताह जो है एक नए कार्य की शुरुआत तो मिल सकती है, पर आपको ये जानकारी दे देता हूँ उस कार्य में आपको मेहनत बहुत ही करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आप सफल नहीं हो पाएंगे। यह जो कार्य आप करेंगे तो उसमें आपके जो है, अगर आप कार्य करने में सफल होते हैं, मेहनत करके सफल होते हैं, तो आपको जो है नई नौकरी के भी अवसर मिल सकते हैं, नई प्रमोशन के भी अवसर मिल सकते हैं। आपको इस सप्ताह में वेतन वृद्धि के भी पूरे पूरे योग बने हुए हैं, पर आपको मेहनत करके आपके कार्य को आपको दिखाना होगा। मेहनत करके आपको सफलता प्राप्त करनी होगी। आप बिना मेहनत के आप इस सप्ताह में या आपके आने वाले सप्ताहों में भी आपको बिना मेहनत के कोई भी आप ये चाहें कि आपको सफलता मिल जाए, आप ये चाहें कि आपको प्रमोशन मिल जाए, वो नहीं होगा। आप ये मानिए कि अगर आपने ये कार्य मेहनत करके इन कार्यों में जो आपको अभी दिए जा रहे हैं, इन कार्यों को आपने सफलतापूर्वक निपटा दिया, तो जो आपके पहले रुकावट वर्षों से आपका जो पहले प्रमोशन नहीं हो रहा था, जिसकी आपको काफ़ी समय से इंतजार थी प्रमोशन होने की, वो प्रमोशन अब आपका हो सकता है। उस प्रमोशन के आप हकदार बन सकते हैं, पर आपको मेहनत करनी है, जभी आपको जो है सफलता मिलनी है। आप ये मानिए कि आपको आपके अवसर मिल रहे हैं, पर आपको उन अवसरों को अपने फेवर में कर लेना है। साथियों, आपको ये जान बता देता हूँ कि इस समय आपके लिए समय जो है आपका बना हुआ है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। आपको मेहनत से अपने फेवर में उसको कर लेना है, और मेहनत अगर आप कर लेंगे तो आपके जो पुराने कोई भी रुके हुए कार्य हैं वो भी आप पूरा कर लेंगे। पुराने आपके कोई भी रुकावट आ रही थी किसी कार्य में, या कोई कार्य आपसे बिगड़ गया था, उस कार्य को भी आप सही कर लेंगे। जो मेरे व्यवसायी जातक हैं, जिनको कि व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि एक तो मेडिकल लाइन में कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें उनको सफलता मिलेगी। मेटल्स का कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें उनको सफलता मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी उनको सफलता मिलेगी। इस समय में उनके लिए सफलता के नए अवसर मिल सकते हैं। जो मेरे फिल्म लाइन के काम कर रहे हैं उनके में भी इनको सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको सफलता मिलने के पूरे पूरे योग हैं। पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये मेरे रिटेलर व्यापारी हैं, या जो मेरे ट्रेडर्स हैं जो कि ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, उनके लिए इस समय थोड़ा सावधानी पूर्वक काम करने का है। इस समय में अगर वो कोई भी उधारा पैसा दे रहे हैं या उधारा कोई माल दे रहे हैं, तो वो उनका जो है आगे चलकर परेशानी पैदा कर सकता है। उनको उधारा देने से बचना है। अगर वो उधारा दे रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म में जो है उधारा पैसा कन्वर्ट हो सकता है। कब वो पैसा मिलेगा या डूब भी जाएगा, कोई कुछ नहीं कह सकते हैं। ये इस समय में इसीलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि जो योग बन रहे हैं उसमें आप जो है कोई भी उधारा माल किसी को भी नहीं दें, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। साथ ही अब मैं आपको एक बता देता हूँ कि इस समय में जो आपके कोई भी अगर पार्टनरशिप पहले आपकी टूट गई थी, वो पार्टनरशिप अब आपको जो है स्वयं दोबारा से वो पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे, या आपके कोई भी पार्टनरशिप ऐसे टूटने की कगार पे थी तो वो आपको अब दोबारा अप्रोच करेंगे और आपके बिजनेस में पैसा भी लगाएंगे। आपको नए पार्टनर्स भी इस समय में मिल सकते हैं। आपको कोई भी कार्य में अब जो है बढ़ाने में सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। आप अपने कार्य को देश में तो बढ़ाएंगे ही, विदेश में भी बढ़ाने के लिए तत्पर रहेंगे। और जो ये इस तरह के योग बन रहे हैं, इसमें आपका व्यापार जो है विदेशों तक पहुंच जाएगा। आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप अपने व्यापार का विस्तार कर लेंगे। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपको जो इस समय में क्या आपका वो रहेगा, विदेश यात्रा से संबंधित आपकी क्या वो रहेगी, योजना रहेगी। तो जो व्यापार से जुड़े हुए मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह बहुत ही सकारात्मक सप्ताह है। उनको विदेश से जो है संबंधित कोई भी समस्या अगर जो उनके जाने में आ रही थी, या विदेश यात्रा के लिए उनकी जाने की प्लानिंग चल रही थी, वो प्लानिंग अब उनकी कामयाब होती हुई दिखेगी। उस प्लानिंग में वो सफल होते हुए दिखेंगे। हाँ, ये है कि उनको प्लानिंग में जो वीज़ा की जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो अगर वहाँ पे वीज़ा के लिए और पासपोर्ट के लिए वो अप्रोच करेंगे, मेहनत करेंगे, तो उसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। साथियों, आपके लिए ये सप्ताह अनुकूल है। विदेश यात्रा के लिए बहुत ही अनुकूल सप्ताह है। आपको मंगल का गोचर जो है आपके प्रयासों को सफल बना देगा।
आपको मंगल के प्रभाव से विदेश यात्रा में और विदेश के काम में सफलता ही सफलता आपको मिलेगी। जो शैक्षणिक यात्रा के लिए या मेरे विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए जो छात्र अग्रसर हो रहे हैं, उनके लिए भी यह जो है समय बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। वो विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए उनकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो जाएंगी और उन फॉर्मेलिटीज़ के पूरे होने के बाद में उनको विदेश यात्रा में पढ़ाई करने से कोई रोक नहीं पाएगा। साथियों, आपको एक ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपने जब यात्रा कर रहे हैं तो आप अपने पेपर्स वगैरह पूरे रखें, जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब हम बात करते हैं आपको कि आपके जो है आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो इस सप्ताह मैंने आपको बताया है कि आप जो है किसी को भी उधार देने से बचें। आप उधार देंगे तो वो पैसा आपका डूबने की कगार पर हो जाएगा, उसमें आपको नुकसान होगा। आप एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि आप अपने व्यापार में बहुत ही सतर्क रहिए। हो सकता है आपके व्यापार में कोई आगजनी हो जाए, कोई चोरी की वारदात हो जाए, तो आपको अपने व्यापार में बहुत ही सावधानी पूर्वक उसको जो है संभालना है। आप अपने व्यापार को ध्यान से देखकर बराबर जो है उसको संभालने का प्रयास कीजिए। साथ ही अब मैं आपको बता देता हूँ कि निवेश के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। अगर आप कोई भी निवेश करेंगे तो आपको इसमें फ़ायदा होगा। आप अगर कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो इस समय में कोई भी वाहन आप खरीद सकते हैं। आप कोई भी भूमि जायदाद खरीदना चाह रहे हैं तो इस समय में आप भूमि खरीद सकते हैं, जायदाद खरीद सकते हैं। आप कोई भी इस समय में सुख सुविधा की चीज़ें खरीदना चाह रहे हैं तो सुख सुविधा की चीज़ें भी आप खरीद सकते हैं। हाँ, ये है कि आपको अनावश्यक खरीदारी से बचना है, आपको फिजूल खर्ची से बचना है। आप फिजूल खर्ची से बचिए, अनावश्यक खरीदारी से बचिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरे विद्यार्थी जातक हैं मीन राशि वाले, उनके लिए ये सप्ताह कैसा है। तो यह सप्ताह उनके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण भरा हुआ सप्ताह है। इस सप्ताह में उनको पढ़ाई में बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। इस सप्ताह में उनका जो मन इधर उधर की बातों में डोल रहा था, उनको जो है उसको मन को जो है अपने केंद्रित करना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई के प्रति डाइवर्ट करना पड़ेगा। जो मन पहले डिस्टर्ब हो रहा है, इधर उधर की बातों में घूम रहा है, उस मन को केंद्रित करके पढ़ाई करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। और अब मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ, उन उपायों को अगर आप करेंगे तो आपको ये मानिए कि जो आपके कोई भी नकारात्मक प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ रहे हैं, वो प्रभाव भी आपके दूर हो जाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ हो जाएगी। आपको जो है कोई भी शुभ संदेश भी प्राप्त हो सकता है। व्यापार की दृष्टि से भी आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। मेहनत का आपको फल मिलेगा। मेहनत आपने जो कर रहे हैं उसका आपको नौकरी के इजाफा मिलेगा। नौकरी में जो है प्रमोशन मिल सकता है। आपको जो है इस सप्ताह में वेतन वृद्धि भी पूरी बन रही है। आप इस समय का उपयोग करिए, समय का सदुपयोग करिए और अपने फेवर में करिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।